Hello बच्चों, let's see this question. The question says a mixture consists A yellow solid and B colorless solid which gives lilac color in flame. Option A, the mixture gives black precipitate C on passing H2S gas. B, C is soluble in aqua regia and on evaporation of aqua regia and adding SnCl2 give grayish black precipitate. D, C, the salt solution with NH4OH gives a brown precipitate. The first, the sodium extract of salt with CCl4 or FeCl3 gives a violet layer. Second, the sodium extract gives yellow precipitate with AgNO3 solution which is insoluble in NH3. Identify A and B and the precipitate C and D. So यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ रिएक्शंस के सीक्वेंस दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी एंड सी डी क्या होगा। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है विच कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का मिक्सचर है और जो ए है वो कोई येलो कलर का सॉलिड है। ठीक है, ए कैसा है हमारा येलो सॉलिड है और जो बी है, बी जो है हमारा ये है कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड है। और जो क्या कर रहा है, जो कलरलेस सॉलिड है विच गिव्स लाइलेक कलर इन फ्लेम। ठीक है, ये जो कलरलेस सॉलिड है ये क्या कर रहा है, अगर हम इसका फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं तो फ्लेम टेस्ट में ये हमें कौन सा कलर शो कर रहा है, लाइलैक या लिलैक कलर शो कर रहा है। ठीक है, लिलैक कलर इन फ्लेम। सो जो हमें लिलैक कलर फ्लेम में कौन देता है, पोटेशियम आयन देता है। ठीक है, जब हमारा पोटेशियम आयन होता है तब वो लाइलैक कलर देता है। दैट मीन्स जो हमारा बी कलरलेस सॉलिड है वो क्या हो सकता है, दैट कुड बी, जो हो सकता है कि वो पोटेशियम आयोडाइड हो। ठीक है, क्योंकि ये कलरलेस सॉलिड है और इसमें आयन जो हमारा कैटायन है वो कौन है, पोटेशियम, तो हो सकता है बी हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो। ठीक है, और अगर हम ए की बात करें, ए का हमें कह रहा है कि ये येलो सॉलिड है कोई। ठीक है, येलो सॉलिड है। अब हमें यहाँ पे देखो क्या कहा है कि द मिक्सचर गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट सी ऑन पासिंग H2S गैस। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है जब इसे हम H2S से पास करवाते हैं तो यहाँ पे हमें कलरलेस ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। सॉरी, हमें क्या मिलता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट सी ऑन पासिंग H2S गैस। अब देखो ब्लैक प्रेसिपिटेट जब H2S होता है और उससे हमें क्या मिल रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका होता है, HGS जो होता है हमारा, ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दैट मीन्स जो हमारा मिक्सचर है, एक बी तो हमारा KI हो गया और जो ए है वो क्या हो सकता है, उसके अंदर Hg हो सकता है। जब ये क्या दे रहा है, HGS दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा ए हो सकता है ये HgI2 हो सकता है क्योंकि ये येलो सॉलिड है और HgI2 जो होता है हमारा ये कैसा होता है, येलो सॉलिड ही होता है। सो हमारा जो HgI2 है ये क्या हो सकता है, ये ए हो सकता है। ठीक है, तो जब इसको हमने रिएक्ट करवाया H2S से तो हमें जो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला वो किसका मिलता है, HGS का मिलता है और यहाँ पे फॉर्म होता है HI। ठीक है, इसे बैलेंस कर दो। सो ये जो हमें प्रेसिपिटेट मिली है ब्लैक कलर की, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये क्या है, ये हो गई हमारी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि C is soluble in aqua regia and on evaporation of aqua regia and adding SnCl2 gives grayish black precipitate D. अब जो हमारा C है which is HgS, so जब हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं इन एक्वा रीजिया, कहा गया है इन एक्वा रीजिया and on evaporation of aqua regia and adding SnCl2 gives grayish black precipitate D। ठीक है, सो देखो जब इसके साथ हम एक्वा रीजिया को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म करती है HgCl2 विच इज सोल्यूबल। ठीक है, ये HgCl2 फॉर्म करेगा, HGS को जब हम एक्वा रीजिया में ऐड करेंगे तो ये HgCl2 फॉर्म करेगा जो कि होती है सोल्यूबल। ठीक है, अब जो ये HgCl2 मिली है, HgCl2 जो हमें मिली है
अब इसको क्या करवाना है, लिखा है ऑन इवेपोरेशन ऑफ एक्वा रीजन एडिंग SnCl2 गिव्स ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमने इसे इवेपोरेट किया विथ एक्वा रीजिया तो HgCl2 मिला। फिर जो ये मिला है हमें HgCl2, जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे SnCl2, तो जब इसके साथ हम SnCl2 को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है SnCl4 और हमें यहाँ मिल जाता है Hg, जो कि क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ब्लैक पीपीटी होती है इसकी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डी, Hg हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे A, B, C और D मिल गए, यही हमें फाइंड आउट भी करना था। आगे देखो क्या दिया है, द सॉल्ट सोल्यूशन विथ NH4OH गिव्स अ ब्राउन प्रेसिपिटेट। जब हम ये सॉल्ट सोल्यूशन को NH4OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट ही देते हैं। हमारा सॉल्ट सोल्यूशन फिर बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि देखो A और B का था ना, तो देखो A हमारा क्या है, A है B है हमारा पोटेशियम आयोडाइड और A है हमारा HgI2, राइट, HgI2 है, तो ये दो है हमारे मिक्सचर। ठीक है, अगर अब हम इसे देखें तो ये मिक्सचर है, तो ये दोनों साथ में क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं K2HgI4 फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो K2HgI4 होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है नेस्लर्स रिएजेंट, इसे हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। और हमें देखो आगे क्या कहा गया है, द सोडियम एक्सट्रैक्ट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन विच इज इनसॉल्युबल इन NH3। तो जब ये जो हमारा K2HgI4 है, इसका अगर हम NH3 के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाए I4, अगर हम NH3 में इसको, इसके अंदर NH3 ऐड करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस मिल जाता है। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया कि हमारा A क्या हो जाएगा, HgI2 हो जाएगा, B हो गया हमारा Ki, A है हमारा HgI2, B है हमारा Ki, C है हमारा HgS एंड D है हमारा Hg, राइट। तो हमें मिल गया A, B, C, D और यही हमें फाइंड आउट भी करना था। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.